नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर मैंने पूर्वत वीडियो में बताया था कि मैंने ऑनलाइन आरटीआई लगाई थी और मैंने पूछा था कि महोदय यह बताने की कृपा करें कि जो खाते 3-4 साल पहले मैच्योर्ड हो चुके हैं और जब सहारा रिसब्मिशन करने जा रहे हैं तो उस पर डेट 31 मार्च आफ्टर यानी 31 मार्च के बाद खत्म हुए, ऐसा क्यों लिखा आ रहा है। मैंने इस संबंध में आरटीआई लगाई थी और उसमें जो जवाब आया मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें यह जवाब आया, मैंने 11 जुलाई 2024 को यह आरटीआई लगाई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को और मैंने यह पूछा था। इसका जवाब आया 28 जुलाई 2024 को और इसमें इन्होंने बताया मांगी गई जानकारी तकनीकी प्रगति की होने के कारण आपको सलाह दी जाती है कि आरटीआई आवेदन में उल्लिखित आवेदन संख्या सीआरएन नंबर दिया गया है कि पोर्टल पर अद्यतन स्थिति की जांच करें और यदि दावे में कोई कमी पाई जाती है तो कमी में सुधार करने एवं पुनः आवेदन करने हेतु पोर्टल पर उपलब्ध FAQs एवं उपयोगकर्ता मैनुअल में संदर्भ लें। ऐसे किसी भी प्रश्न के लिए आम पोर्टल पर उपलब्ध सोसाइटी के टोल फ्री नंबर जो दिए गए हैं, जो कि सहारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पर दिए गए हैं, उनसे संपर्क करें। मैंने उनसे भी संपर्क किया तो उसमें जो सोसाइटी के कहना चाहिए जो फोन रिसीव्ड करते हैं, जो कस्टमरों के जाते हैं, तो वह सहारा द्वारा ही नियुक्त किए हुए व्यक्ति हैं और वो फोन उठाते हैं। तो उनको भी जब उनसे पूछा गया तो वो बोलते हैं CRCS से संपर्क करो। इसमें सहारा समूह की सोसाइटियां जिम्मेदार नहीं है, यह तकनीकी कारण से हुआ है। तो जिन्होंने यह वेबसाइट बनाई है और उनसे संपर्क करें, इसमें सहारा प्रबंधन की गलती नहीं है और CRCS कहती है कि सहारा की सोसाइटियों से संपर्क करें। तो यह खेल हम देख सकते हैं कि किस तरह एक दूसरे को है जो आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, कस्टमर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके उपरांत इसमें जो आरटीआई लगाई गई थी तो इसमें जो थे CPIO जो कि मोहम्मद नसीम करके है, इनका इसमें कांटेक्ट नंबर दिया गया है। तो मैंने इनसे फोन पर पूछने का प्रयास किया। जब मैंने मंडे को इनको फोन लगाया तो इन्होंने कहा हम मीटिंग में हैं सर, अभी बात नहीं कर सकते। तब मैंने सोचा ठीक है कुछ दिन बाद संपर्क करें। 2-3 दिन में काम की व्यस्तता के कारण मैं इनसे संपर्क नहीं कर सका। फिर मैंने गुरुवार को इनसे फोन लगाया तो इनकी तरफ से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया। बोला कि हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और जब मैंने संडे को लगाया तो ये बोलते ऑफिस के समय पर आप बात करें सर, फोन काट दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन आरटीआई के जो काम देखते हैं अधिकारी, इन लोगों के पास इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाते हैं ऑनलाइन आरटीआई पर, लेकिन इन लोगों के पास समय नहीं। तो जब समय नहीं है तो क्यों इसमें कॉन्टेक्ट नंबर देते हो, क्यों मेल आईडी देते हो, जब तुम्हें सुनना ही नहीं है। क्यों अपने, अगर आप अधिकारी है और आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकते तो ऐसी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दो। तो कहने का मतलब इस तरह की आज सरकारी जो सरकार के विभाग हैं उनकी व्यवस्थाएं होती जा रही है। तो कहने का मतलब कि सहारा रिफंड पोर्टल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। चुनाव के बाद जो पैसा आ रहा था वह भी 99% बंद हो चुका है, अंडर प्रोसेस दिख रहा है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, चाहे
अमीर हो चाहे गरीब, इन लोगों को खाली सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, उसमें से ऐसा लगता है कि यह टीम चाहती कि हम जितना कमा सके उतना कमा लो, डिफिशियंसी दे दो। तो ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। और क्यों ना हो कि अगर अभी आपने देखा कि आरक्षण पर एक से एक गूंगे बहरे जो शांत बैठे थे व्यक्ति, दिग्गज व्यक्ति, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है वह भी सर्वोच्च न्यायालय को आरक्षण के नाम पर गलत साबित करने लगे कि आरक्षण में जो बदलाव हो रहा है वह गलत है। लेकिन जिनके लिए आरक्षण दिया जा रहा है वह 12 वर्ष से जमा करता तरस रहे अपने भुगतान पाने हेतु, इन लोगों के मुख से 2 शब्द भी नहीं निकले कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करें कि 12 वर्षों से यह मामला चल रहा है और इसमें गरीब, कमजोर व्यक्ति, SC, ST, OBC और सामान्य सभी का पैसा लगा हुआ है और उनका पैसा है जो वापस किया जाना चाहिए। और यदि कोई नियम इस पर आड़े आ रहा है जो वर्तमान कहने चाहिए परिवेश में है, जिसका सहारा इंडिया द्वारा पालन नहीं किया गया, तो उस संबंधी कोई नियम कानून बनाकर इसका समाधान किया जाना चाहिए। जैसे कि आप पार्टी के नेता कि सहारा इंडिया की समस्याओं का समाधान के विषय में कि संसद द्वारा कानून पारित करने के उपरांत ही सहारा के संपूर्ण निवेशकों का भुगतान हो सकता है। और वर्तमान परिस्थिति से यह लगता है कि सरकार को सहारा के निवेशकों का पैसा है वह जो अभी चुनाव के बाद बहुत ही 99% बंद होगा, 1% ही हमारे क्षेत्र में मैंने देखा है किसी को मिला हो, तो वह बंद कर दिया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार है जो सहारा का पैसा नहीं देना चाहती। लेकिन क्या करें, आज ये सांप्रदायिक जात पात भेदभाव इन सबको आड़ा लेकर जो सांसद विधेयक बनाए जाते हैं और जो सांसद और विधायक हैं ये लोग हैं जो इनको खाली वोट से मतलब है, ना कि जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है। इससे स्पष्ट देखा जा सकता है। अभी आरक्षण की बात आई तो अपना लाभ देखा कि भाई ऐसा ना हो कि सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन जो आया है उसका हम विरोध करेंगे क्योंकि उसमें हमारा लाभ छुपा हुआ है। तो हमने उसमें इन लोगों ने क्या किया कि संपूर्ण SC, ST, OBC सभी को हाथ में लिया क्योंकि इसमें इनका हित छुपा हुआ है, तो इस पर ये लोग जरूर बोलेंगे। लेकिन जो स्थिति आज उन्हीं निवेशकों की, जो निवेशक हैं वही व्यक्ति हैं, उनकी समस्याओं से इनको कोई मतलब नहीं। तो यह यथार्थ सत्य है। लेकिन क्या करें, किससे अपेक्षा करें? कानून का जब पालन ही नहीं होगा तो किससे अपन न्याय की अपेक्षा करें? कोई इस बात पर बोलने को तैयार नहीं कि सहारा रिफंड पोर्टल से 45 दिन के अंदर जमाकर्ताओं को पैसा क्यों नहीं दिया गया, और रिसबमिशन यदि त्रुटि सुधारने के उपरांत 45 दिन बाद पैसा क्यों नहीं दिया गया। इस पर यह राजनेता हो और चाहे ये मीडिया हो और कुछ चाटुकार सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं, इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। तो यह यथार्थ सत्य है कि ये लोग जात पात, आरक्षण आदि इन सब चीजों से मुद्दा भटकाना चाहते हैं और सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं उनकी समस्या को रखना नहीं चाहते। आज जो SC, ST, OBC की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या कभी आपने इनके विषय में संसद में प्रश्न किया कि इन्हीं गरीब निवेशकों का पैसा है जो सहारा इंडिया में जमा है, इनका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? ये इस पर नहीं भूलेंगे क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। उनको वोट चाहिए तो ये लोग ही लड़ाई दंगे आदि इस तरह की गतिविधियां होंगी और ये लोग है जो, और उसकी आड़ में ये वोट भी आराम से ले लेते हैं। सच्चाई यही है। और जीतने के बाद ये लोग सभी लोग ऐश और आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं और जो गरीब है, चाहे SC, ST, OBC, चाहे जनरल का हो, वह जहां का तहां है। यह यथार्थ सत्य है।
इन लोगों का काम ही है लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा कर। तो कहने का मतलब आज सरकारी विभागों की स्थितियां यह हो गई हैं कि आप आरटीआई भी लगाओ तो आरटीआई के माध्यम से भी ये संतोषजनक जवाब नहीं देते। यह सरकारी विभागों की स्थिति है। क्यों ना हो, अगर आज ये मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की भी स्थिति बहुत खराब है। शिकायत जाती है तो अधिकारी समाधान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उससे ओटीपी लेकर उस समस्या को बंद करने का प्रयास करती है। यहां तक कि मैंने स्वयं देखा है कि मैंने एक व्यक्ति को सेबी के लिए पत्राचार किया, उसका पल्स में पैसा जमा था, तो उन्होंने सेंटर बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के लिए लिखा था, तो उन्होंने यहाँ पुलिस थाने पहुंचा दी। तो देखा जा सकता है कि किस तरह शिकायतों को पढ़ा भी नहीं जाता और इधर उधर कर दिया जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो यदि हमने अपने प्रतिनिधि चयन किया है तो उसका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप। जय हिंद, जय भारत।